हेलो बच्चों, मैथ विद श्रेयांश क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम श्रेयांश सिंह और आज हम क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है ये पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ गया है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो वहाँ पे जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों का लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। पार्ट 2 में मैंने इसका एक्सरसाइज 1.1 करा दिया है। अब पार्ट 3 में मैंने कार्टेशियन सिस्टम के प्लेन के बारे में अच्छे से बात नहीं हुई थी, तो उसको हम समझेंगे होता क्या है। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने अगर पार्ट 1 देखे होंगे आप, तो वहाँ पे मैंने 2 चीज़ें पढ़ाई थी। अगर कोई भी लेटी हुई लाइन, ठीक है, होती है, उसको हम हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, ये आपको पता होगा। और कोई भी सीधी लाइन हो, ठीक है, उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस से जानते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है हम उसको वाई एक्सिस से जानते हैं। ठीक है, पहला चीज़ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये समझ गए होंगे, ये एक्स एक्सिस है, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ये हमारा एक्स डैश होता है। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है और इसको हम वाई डैश से डिनोट करते हैं। आपको हम बताए थे कि क्लास 7-8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर लाइन। नंबर लाइन जैसे बनता है वैसे हम बनाते हैं, बीच में 0 होता है और यहाँ पे 1 2 3 होता है। यहाँ पे हम लिख के दिखा दे रहे हैं, और इधर क्या होता है, -1 -2 -3। यही नंबर लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको हम बताए थे कि यहाँ पे ये जो चीज़ें होता है एकदम ठीक इसी की तरह बनता है। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। अब ये जो दोनों एक्स एक्सिस दिख रहा होगा, वाई एक्सिस दिख रहा होगा आपको, दोनों जिस पूरे फ्लैट सरफेस पे, कोई भी फ्लैट सरफेस हो उस पे यह दोनों एक्सिस बनी होती है। ठीक है, कैसा सरफेस होना चाहिए, फ्लैट सरफेस होना चाहिए, और दोनों एक्सिस बनी होती हैं। कौन सा एक्सिस, एक एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस, दोनों बनी होती है। उससे हम कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन, कोई भी तीनों में से बोल सकते हैं। तो इसका डिफाइन आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है द प्लेन इन विच द एक्सिस आर सिचुएटेड इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन। और आप इसको अगर एकदम इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, जिस पूरे फ्लैट सरफेस, कोई भी फ्लैट सरफेस हो, जिस पूरे फ्लैट सरफेस पे ये दोनों एक्सिस बनी हो, कौन कौन से, एक एक्स एक्सिस की बात हो गई, एक वाई एक्सिस की, तो ये दोनों बनी होती हैं, उसे हम कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन के नाम से जानते हैं, और उसको एक्स वाई प्लेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है ये एक दूसरे को सेंटर पे काटते हैं। ठीक है, जो भी सेंटर पे कट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि सेंटर पे एक्स एक्सिस ये इधर से आया, वाई एक्सिस आके दोनों एक सेंटर पे कट कर रहे हैं, इस वजह से ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो 4 पार्ट में डिवाइड होता है उसको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये आपको एकदम इजी लैंग्वेज में बताए हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। कोई भी फ्लैट सरफेस होगा, वहाँ पे एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस काटती है, तो उसको हम बोल देते हैं कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन। और ये जो 4 पार्ट में कट जाता है, ठीक है, जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस सेंटर पे मिलती है और 4 पार्ट में कटता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने बता रहा था कि एक नंबर लाइन होती है बेटा, जो कि यहाँ पे ऐसे शो करते हैं, और इस नंबर लाइन को हम थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो अगर घुमा देते हैं तो ये स्टैंडिंग वर्टिकल लाइन में जब आ जाएगी तो ये हमारा बन जाता है। ठीक है, तो उसके पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स आपको बता दिए कि 4 होते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है, जो कि ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वाड्रेंट सेकंड
ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेंट थर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेंट फोर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए, एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिख देते हैं वाई, यहाँ पे वाई डैश, सॉरी यहाँ पे एक्स डैश होगा। ठीक है, चलिए अब आपको बताया था, जैसे अभी हम बता रहे थे, आपका यहाँ पे होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए 1 2 3, तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, ये 1 2 3, तो ये हमारा -1 हो गया, ये हमारा -2 हो गया, ये हमारा -3 हो गया। ठीक है, बीच में क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी हम बताएं आपको इसको, अगर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉक कैसे चलता है, मान लीजिए क्लॉक यहाँ पे ऐसे इधर की तरफ चलता है, तो ये क्लॉकवाइज हो जाता है। ठीक है, क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज उसको बोलते हैं जो इसका उल्टा चलने लगे। जब क्लॉक, अभी यहाँ पे हम एरो बना दे रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये क्लॉक इधर से चल रहा है, जब क्लॉक ऐसे बना हो और वो ऐसे चले, इधर से चल के आए ऐसे, तो ये इस साइड से चले, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, तो ये इधर से घूम, अगर हम, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाता है, ये लंबन लाइन को कर देते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 -3। ठीक है, यहाँ पे जो क्लॉक बनाए, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज आपको समझ में आ गया होगा, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो आपको देख रहे होगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको यहाँ पे देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यहाँ पे जो नंबर है एक्स पे वो भी पॉजिटिव है और वाई पे वो भी पॉजिटिव है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है पार्ट 1 में भी कि हम कभी भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसमें हमें एक्स पहले लिखना होता है, वाई बाद में लिखना होता है। तो यहाँ पे एक्स देख रहे होगे, तो एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, पहले, फिर क्या आएगा दूसरा, वाई क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कलर चेंज करके लिख देंगे क्योंकि आपको ढूंढने में बाद में आसानी होगा समझने में। तो यहाँ पे 1 मिनट बेटा, तो चलो ये देखो मैंने ब्लू कलर से लिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आता है वो जो सिंबल होता है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं, फिर वही रूल अपनाएंगे सेकंड में। सेकंड में क्या होगा बेटा, तो पहले एक्स एक्सिस का देखेंगे, एक्स एक्सिस क्या आ रहा है, निगेटिव पहले, फिर वाई एक्सिस क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा हमारा, पहले निगेटिव और फिर पॉजिटिव। यहाँ पे हम ब्लू कलर में लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने निगेटिव लिख दिया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिख दिया। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पहले एक्स एक्सिस को देखेंगे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस देख रहे होंगे आपको, यहाँ पे निगेटिव दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पहले निगेटिव ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर निगेटिव था, पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है, तो वाई एक्सिस पे तो निगेटिव, तो यहाँ पे ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे। जब दोनों निगेटिव होंगे तो क्या हो जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या है हमारा, पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस निगेटिव। तो हम क्या ले लेंगे, पहले पॉजिटिव ले लेंगे फिर निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपका पहले क्वाड्रेंट में हमें दिख रहा है दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होंगे, फिर पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है दोनों निगेटिव हो जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले पॉजिटिव और निगेटिव होंगे। ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। समझेंगे कैसे, पहले हम कोई भी
जब क्वाड्रेंट देखेंगे तो हमें पता है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर से, और हमें क्लॉकवाइज नहीं जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो इस तरीके से बढ़ेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, फिर इधर आएंगे तो इधर पे थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, फिर थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं जो नंबर पहले हमें आपको बताया था, पहले हमें एक्स को हमेशा लेना है, फिर वाई को लेना है। तो एक्स पे एक्सिस पे देखेंगे सारे नंबर पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो जा रहे हैं इस वजह से, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे पहले एक्स एक्सिस पे निगेटिव है और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पहले निगेटिव और पॉजिटिव हो जाएंगे। और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस में है, मतलब निगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस पहले है, तो हमें लेना है क्योंकि वो पॉजिटिव है, फिर ये निगेटिव हो जाएगा। क्या क्वाड्रेंट समझ में आ गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इसका सिंबल आप लोग याद रखिएगा। याद रखने का मतलब है बेटा कि इसको समझिएगा ऐसे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा आप हमसे, लेकिन ये चीज़ें आप समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे दिया है हाउ टू शो कोऑर्डिनेट। हाउ टू शो कोऑर्डिनेट, हम कोऑर्डिनेट को कैसे शो करेंगे। चलो पहला हमारा क्वेश्चन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए कार्टेशियन सिस्टम्स। कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं एक्स एक्सिस ये होता है, ये एक्स डैश है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा वाई डैश है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट बनाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 3 है, ये 4 है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कार्टेशियन प्लेन बनके तैयार है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है पहला क्वेश्चन दे रहा है 2 और 3, हमें दो कोऑर्डिनेट दिए गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला वाला हमारा x होता है, दूसरा हमारा y। तो हम देखते हैं दोनों पॉजिटिव है, तो हमारा x पॉजिटिव कौन सा है, ये वाला नंबर लाइन, हम कलर चेंज कर लेते हैं पहले, तो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और 3 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। तो ये दोनों को मिला देना है। तो मान लीजिए यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि 3 के पास तक, और फिर यहाँ से 3 से भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये आपस में जहाँ पे मिलेंगी उसको हम पॉइंट ए बोलेंगे, जिसको हम शो करेंगे 2 और 3 से। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, जो कि दे रहा है -4 और 2। तो -4 क्या है, एक्स एक्सिस पे जहाँ पे माइनस में हो, और ये वाई क्या है, 2 है। तो एक्स एक्सिस पे माइनस में कहाँ पे है, -4 ये है, आपको दिख रहा होगा हल्का सा ब्लू कलर से मैंने डॉट किया है, ये -4 है, ठीक है। अब 2 कौन सा है, 2 हमें वाई एक्सिस का लेना होगा, तो कौन सा, पॉजिटिव, तो ये है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पहले 2 से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ तक, -4 तक के लिए ड्राई कर लिया। अब यहाँ से फिर मैंने ये कर लिया, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे बढ़ा दिया पॉइंट, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं सी की तरफ। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सी है, ठीक है। तो सी में क्या दिया, 4 दिया है, -1, तो फिर वही यहाँ पे x और y, ठीक है। तो x y है, तो ये सी क्या है, x जो है, x पॉजिटिव में चाहिए हमें, x यहाँ पे पॉजिटिव में मिल जाएगा। y क्या चाहिए, निगेटिव में चाहिए, -1 यहाँ पे मिल जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा और -1। तो चलिए हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम पहले 4 से लाइन ड्रा करेंगे। ए देखिए बहुत छोटा बना दिया, मान लीजिए कि ए हमारा यहाँ पे है, तो हम डॉट 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 देते हुए जाएंगे 4 तक। ये जो कुछ एक्स्ट्रा डॉट है मैं उसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे 4 हमारा हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से
दोनों लाइन मिल जाएगी। तो इस जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, सी। तो ये कौन सा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 - 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट -4 एंड 2 है, 4 नंबर है, -3 एंड -2। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपको करके, ठीक है। आप हमको बताइएगा, अगले वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है स्क्रीन पे। ये बेटा हमारा एक्स डॉट है और ये हमारा वाई डॉट है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे पहला हमें पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट क्या होगा एक्स एक्सिस पे, तो चलो जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे अगर हम ये पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी एक 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका हमें कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप बता सकते हैं? हाँ, तो ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे पहले तो हमारा एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, हमें दो चीज़ें चाहिए होता है, आपको पता है, एक एक्स चाहिए होता है, एक वाई चाहिए होता है। एक्स हमारा 2 हो जाएगा, वाई हम क्या हो जाएगा 0। तो आप ये बेटा समझ लेना, अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं किस पे, एक्स एक्सिस पे, किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो आपका जो होगा वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स तो वैसे ही रहेगा लेकिन वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कब होगा, जब हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो अब चलिए हम देख लेते हैं पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। जब हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा और वाई जो पॉइंट रहेगा वो, जैसे कि मान लीजिए हम वाई एक्सिस पे मान लीजिए 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो प्लॉटिंग होगी बेटा, ये यहाँ पे 0 होगा एक्स के लिए और यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा 0 एंड 3। ऐसा होता क्यों है, अब चलो देख लेते हैं। जैसे कि ये पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस है, इस पे एक्स, एक्स तो बेटा हमारा इधर जाने पे मिलेगा ना, तो यहाँ पे तो हम पॉइंट कहीं पे जा ही नहीं रहे ना। तो कहीं भी जब आगे बढ़ते तब तो हमें पता चलता है कि अगर हम मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पे होता तो हम बोल देते कि हमारा x1 है। अगर ये पॉइंट 2 के हम इरेज कर दे रहे हैं बेटा, आपको कंफ्यूजन होगा। हाँ, ब्लू कलर से ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 0 और 3, ठीक है। तो अगर हम वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे देख रहे हैं एक्स क्या है मेरा 0 है, और अगर हम यहाँ पे जाते, ये नंबर प्लॉट होता, तो यहाँ पे हम बोल सकते थे ये 1 और या 1 और 3 होता, क्योंकि हम 1 के ठीक सामने थे। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे हम 0 है तो इसलिए यहाँ पे 0 हो रहा है, और ठीक वही सेम लॉजिक एक्स एक्सिस में है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलिए ठीक, जैसे दिया है इस स्लाइड में, हाउ टू मेजर डिस्टेंस, डिस्टेंस को कैसे नापते हैं। तो पहला दिया है डिस्टेंस एक्स एक्सिस। पहले देखते हैं डिस्टेंस एक्स एक्सिस होता क्या है। तो उसके लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं 3 है 2 है, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं कि हम कोऑर्डिनेट लेते हैं आपका -2 एंड 3, ठीक है। जो जैसा कि आपको पता है -2 एक्स को दिखाता है, वाई जो होता है 3 को दिखाता है। तो यहाँ से हम लाइन डॉट करते हैं, एक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बन गया जिसको हम डी के नाम से जानते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपना, -2 एंड 3। तो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन बेटा है कि डिस्टेंस एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ये हमारा, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे फिर बेटा देखेंगे डिस्टेंस, तो हमारा जब ऊपर की तरफ जाएंगे तभी हमें डिस्टेंस पता चलेगा। हम रेड पेन से ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमारा कितना है बेटा, यहाँ से 0 से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 यूनिट। वैसे ही हम डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस से देखेंगे, तो बेटा यहाँ से देखेंगे तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट था, जब हम एक्स एक्सिस का बात किए तो हमें 3 लेना पड़ा, 3 यूनिट मिला, और जब हम डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस दिखे तो -2 को मतलब 2 मिला। तो हमें कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है वो हमेशा वैल्यू ऑफ वाई देगा,
और डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस जो होगा वो हमेशा वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस होगा, वैल्यू ऑफ एक्स होगा, सॉरी। और यहाँ पे बेटा जो होगा यूनिट, जो ये आपको माइनस अगर समझ में नहीं आ रहा हो, यहाँ पे -2 है, आपने सर यहाँ पे 2 यूनिट लिया, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? ये -2 पॉइंट है जहाँ पे हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे हम 2 लिए हैं, 2 यूनिट, वो हम इस बेसिस पे लिए हैं, आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ से डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस यहाँ पे चलने पे 1 यूनिट, -1 के पास पहुंचने पे 1 यूनिट, यहाँ से पहुंचने पे ये 2 यूनिट, तो हमें 2 यूनिट लग रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए पॉजिटिव में है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भेजे होंगे, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट और एक डिस्टेंस, हाउ टू मेजर डिस्टेंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कमेंट सेक्शन है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हमने पिछली वाली वीडियो में मैंने पूछा था एक्सरसाइज 1.1 में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। क्वेश्चंस क्या था, चलो हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ए रूम डोर लुक अराउंड योर होम एंड इन स्कूल। बोल रहा है कि आपका स्टैंडर्ड मतलब एक उचित विड्थ क्या है रूम डोर का, ठीक है। आपके रूम का आप अपने घर पे देखिए और स्कूल में देखिए। तो यहाँ पे आंसर किया है राज सिंह जी ने, तो इन्होंने बताया है, पहला क्वेश्चन ये है, द विड्थ ऑफ ए माई रूम इज 34 इंच एंड द विड्थ ऑफ ए स्कूल डोर इज 36 इंच। तो इन्होंने बताया कि जो इनके रूम का डोर है वो करीब 34 इंच का है, और यहाँ पे जो विड्थ ऑफ स्कूल है 36 इंच का है। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आर द डोर इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने आंसर है यस द डोर इन माई स्कूल आर सुटेबल फॉर पीपल यूजिंग व्हील चेयर। ए स्टैंडर्ड व्हील चेयर इज यूजली 25 to 20 इंच वाइड। इन्होंने बोला कि मेरे स्कूल का जो डोर है वो 36 इंच का है, ठीक है। मान लीजिए ये इनके स्कूल का डोर है, तो यहाँ से मान लीजिए इनका करने का मतलब ये 36 इंच का है, और जो व्हील चेयर होती है बेटा वो व्हील चेयर 28 इंच की होती है, तो लगभग इतना ही स्पेस हमको चाहिए जाने के लिए, तो ये व्हील चेयर कंफर्टेबल हो गए। इन्होंने दोनों क्वेश्चन सही बताए हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में जाने, क्वाड्रेंट क्या होता है, हाउ टू मेजर डिस्टेंस जाने हैं, पॉइंट क्या होता है, कैसे हम कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे, ये सब हम सारी चीज़ें सीखे हैं। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन 1 बोल रहा है प्लॉट द -3 एंड -2 ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है -3 एंड -2 फाइंड आउट डिस्टेंस एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस वाई एक्सिस। ये 2 क्वेश्चन इसमें, ये दोनों करना है, ठीक है। तो अगले पार्ट यानी मतलब पार्ट 4 में हम लोग अब मिलेंगे। पार्ट 4 में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 का एक एक क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। जो भी दिक्कत होगा, जो भी डाउट होगा, अब बताइएगा, हम जितना इजी वे में हो सकता है उसको हम करेंगे। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।